आज हम आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चेक कर लेते हैं कि आपके रिश्ते में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपको क्लेम करना है, बाकी का ड्रॉप कर देना है। और टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। और बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की दोनों इसको देख सकते हैं। तो जय श्री राधे राधे। सोल स्पेक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चेक कर लेते हैं पहला कार्ड आपका क्या निकल के आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ और एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कनेक्शन क्लियरली एक पावर सोल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई सिंपल अट्रैक्शन या फिर कैजुअल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है, क्योंकि इमोशंस इसमें बहुत ज़्यादा गहरे हैं। अगर मैं राशि की बात करूँ तो इसमें मुझे वाटर साइन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो की भी आ रही है। और अगर आप या आपका पार्टनर इस राशि का है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। नंबर्स मुझे आ रहे हैं 3, 8, 11 और 2, 17, 19। ये आपका बर्थ डेट, आपके पार्टनर का बर्थ डेट, ईयर ऐसा कुछ हो सकता है। लेटर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे एम दिख रहा है, एस, के, आर, ए और पी। ये आपका या आपके पार्टनर का नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है। और अगर ये नहीं भी है तो आपको एनर्जी पे फोकस करना है। तो अगर मैं ये देखूँ कि ये कार्मिक या ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ ऐसा कुछ है, तो क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का एक साथ आना रेयर होता है। ये सोल मिरर एनर्जी होती है। ये दिखाता है कि आप दोनों इमोशनली अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मुझे लग रहे हो, एक दूसरे को समझने की कैपेसिटी वैसे रखते हो, लेकिन 3 ऑफ सोर्स बता रहा है कि बीच में हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या किसी ने ट्रस्ट तोड़ा हो सकता है। थर्ड पार्टी का एनर्जी हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड टाइप ही हो। ये फैमिली हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपका पार्टनर अपने करियर में फोकस करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए या फिर कोई फैमिली प्रेशर की वजह से उसने डिस्टेंस मेंटेन किया हो। तो ये कनेक्शन कार्मिक पे हो सकता है, लेकिन एक हैवी नेगेटिव कार्मिक नहीं है। ये लेसन बेस्ड कार्मिक सोलमेट है। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया है। मतलब ईगो, इनर फियर, कंट्रोल इश्यूज, इनसिक्योरिटीज़, रिश्ते को टेस्ट किया जा रहा है। पास्ट लाइफ मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, क्योंकि जब किंग और क्वीन एक साथ आते हैं तो वो पुराने जन्मों का कोई बॉन्ड उसमें दिखाई देता है, जहाँ शायद आप दोनों मिल नहीं पाए थे, सेपरेशन हो गया था। अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूँ तो पास्ट में 3 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली दिखाता है कि रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल पेन हुआ, किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, चाहे आपने अपने पार्टनर को किया हो या आपके पार्टनर ने आपको किया हो। शायद बिट्रेल भी हुआ है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ है, आप दोनों में फीलिंग्स थी लेकिन किसी वजह से ईगो या सिचुएशन बीच में आ गई। हो सकता है कि किसी एक ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया या कम्युनिकेशन से डर गए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ने ये दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल केयरिंग और आपका पर्सन है वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप या आपका पर्सन कोई भी हो सकता है, और दूसरा पर्सन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है। एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता है और दूसरा थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर वाला है। अगर मैं अभी की एनर्जीज देखूँ तो अभी भी इमोशंस ख़त्म नहीं हुए हैं। क्वीन और किंग ऑफ कप्स का साथ में होना बताता है कि दोनों तरफ फीलिंग्स अभी भी बैलेंस है। बाहर से चाहे साइलेंस हो, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड प्रेजेंट में ये दिखाता है कि दोनों अपने ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक पर्सन अपने इनर जो भी थॉट्स चल रहे हैं उससे फाइट कर रहा है। इनसिक्योरिटी है, जेलसी है और कुछ फियर भी है रिजेक्शन का। आपका जो पर्सन है इमोशनली मैच्योर हो रहा है। पहले शायद इतना मैच्योर वो नहीं था, लेकिन अब वो समझ रहा है कि कनेक्शन की वैल्यू क्या थी। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, लेकिन दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है वो आपके लिए। अगर फ्यूचर एनर्जीज में मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगनिंग का स्पार्क है। इसका मतलब है कि एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ये तब होगा जब दोनों पुराने दर्द को हील करोगे। ये सडन मैसेज, सडन मीटिंग या फिर रीस्टार्ट का सिग्नल हो सकता है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में कम्युनिकेशन हो सकता है। ये कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें एक और चैप्टर लिखा जाना अभी बाकी है। और अट्रैक्शन और फिजिकल केमिस्ट्री भी मुझे इसमें दिखाई दे रही है। मतलब जब रीयूनियन होगा तो आपका जो स्पार्क है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। टाइमिंग एनर्जी अगर मैं देखूं तो मुझे 1 से 3 महीने के अंदर ये एनर्जीज फील हो रही हैं, खासकर जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे और यूनिवर्स को पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे। ये रिलेशनशिप ओवरऑल एक आपके लिए मैसेज है। ये दर्द सिर्फ तोड़ने नहीं आया है, ये दोनों को इमोशनली ग्रो करने आया है। आप दोनों एक दूसरे के टीचर हो। अगर ईगो छोड़ दिया जाए तो ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो सकता है। अगर ईगो जीत गया तो फिर ये कनेक्शन हार जाएगा।
कार्ड्स का मुझे जो ट्रूथ है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो ग्रोथ है उसके बाद रियूनियन आपका पॉसिबल है। जो अ, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन एनर्जी भी फील हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इस जन्म में मिलना लिखा हुआ था। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में सिर्फ प्यार देने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए आए थे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का मिलना सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं होता है, ये इमोशनल मिरर होता है। आप दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो। जो चीज़ें आप उनमें देखते हो वो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी देखते हैं। जो आप फील करते हो वो सामने वाला पर्सन भी फील करता है। पास्ट लाइफ की एनर्जी भी यहाँ स्ट्रॉन्ग लगती है। हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसमें आप अलग हो गए हो सकता है तब भी इमोशंस स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कमिटमेंट या फिर सोसाइटी बीच में आ गई। इस जन्म में यूनिवर्स ने फिर से मिलाया है, लेकिन इस बार लेसन क्लियर था कि इमोशनल मैच्योरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रनर और चेजर की अगर मैं बात करूँ तो इस कनेक्शन में एक पर्सन ज़्यादा अपने इमोशंस को दिखाता है और दूसरा अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में करता है। एक ने अपना दिल बिल्कुल खोल के रखा है और दूसरे ने अपने इमोशंस को एकदम से कंट्रोल में करके रखा है। स्ट्रेंथ कार्ड यही बताता है कि ईगो, फियर, कंट्रोल इश्यू, कोई भी पर्सन अपनी मतलब वैल्यू दिखाने के लिए इनका सबका यूज़ कर सकता है। वो प्यार करता है पर्सन आपसे लेकिन दिखाता नहीं है। और ये सिर्फ थर्ड पर्सन नहीं दिखता है मेरे को, कभी कभी थर्ड पार्टी होता है कि उसमें कुछ पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है, उसकी फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, उसका कोई स्ट्रेस हो सकता है, करियर को लेके कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। शायद उन्हें लगे कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, शायद उन्हें कमिटमेंट का फियर हो, लेकिन हर्ट दोनों तरफ से होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी के प्रेजेंट में जो साइलेंस है वो खाली नहीं है। इस साइलेंस में दोनों सोच रहे हो कि आप अपने तरीके से हील कैसे करो इस रिलेशनशिप को। और मुझे एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझने लगे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये कनेक्शन उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अगर मैं डीपर मैसेज देखूँ तो ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये एक डिवाइन एनर्जी है। मतलब जब वापस कम्युनिकेशन होगा तो वो अचानक होगा। जैसे किसी दिन आप नॉर्मल रूटीन में हो और उनका अचानक से कॉल या मैसेज आ सकता है, या कोई रैंडम कोई पर्सन के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, उसके थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन रीयूनियन तब होगा जब आप दोनों अंदर से रेडी होंगे। अगर आप अभी भी पुराने गिले शिकवे पकड़ के बैठे हो तो यूनिवर्स थोड़ा और टाइम लेगा। ये कनेक्शन पेशेंस मांग रहा है। एक और स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ मुझे फील हो रही है कि अगर रीयूनियन होता है तो इस बार रिलेशनशिप ज़्यादा मैच्योर होगी, इस बार ईगो कम होगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये कनेक्शन आपको इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आप फ्यूचर में किसी और के साथ इतना अट्रैक्शन फील करोगे ही नहीं। आप खुद इतना मैच्योर हो जाओगे कि आपको सही और गलत का फ़र्क समझ में आने लगेगा। ये रिश्ता आपको तोड़ने नहीं, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया था। अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ तो आपने अपने आप को उससे अलग इमेजिन नहीं करना है। दोनों एक ही हो। आप दिल से बोलो कि जो मेरे लिए बेस्ट है वही हो। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो तो यूनिवर्स अपना मैजिक ज़रूर दिखाता है। ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा रुक गया है और ये दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे पावरफुल चैप्टर इसका दोबारा से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे दोबारा से कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको सामने वाले पर्सन को चेज़ नहीं करना है, उसे कॉल मैसेज नहीं करना है, उस पर्सन को खुद से आने दो। अगर आप उसको चेज़ करते हो तो ये जो रीयूनियन है वो और भी ज़्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो वो चीज़ आपसे ज़्यादा दूर भागती है। और जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो अगर वो आपके लिए सही है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी वो मेरे पास आए, तो अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है तो यूनिवर्स खुद ब खुद उस चीज़ को आपके पास ले आता है। इसलिए आपको किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं करना है, किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। सिर्फ आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना है। जब आप अपने करियर, अपने फाइनेंस पे ध्यान दोगे तो सामने वाला पर्सन जो है वो खुद ब खुद आपके पास आएगा, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, बस अपने ऊपर फोकस करना है। आप देखना यूनिवर्स जो सही है वो आपके लिए कर ही देगा। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आपको लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना है। और अगर आप अपने लव, करियर, फाइनेंस को डीपली जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। कॉल नहीं करना है आपको, मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगी, मैं बता देती हूँ। और दूसरी चीज़, जो पर्सनल रीडिंग होती है उनके चार्जेस होते हैं, पेड रीडिंग होती है, तो फ्री रीडिंग के लिए मुझे मैसेज नहीं करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।